रामनवमी और ईद के मद्देनजर गोड्डा नगर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित। आज दिन शनिवार शाम के 4 बजे गोड्डा नगर थाने में आगामी रामनवमी और ईद के त्योहार को लेकर शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में गोड्डा के स्थानीय प्रशासन, पुलिस अधिकारी, समाजसेवी और विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य इन दोनों पर्व के दौरान शहर में शांति और सद्भावना बनाए रखने का था। पुलिस प्रशासन ने बताया कि दोनों पर्वों के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। शांति समिति ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी समुदाय के आपसी भाईचारे और सद्भावना से काम करना होगा। गोड्डा के नगर थाना प्रभारी ने बैठक में बताया कि पुलिस और प्रशासन दोनों ही इन दोनों त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देंगे। इसके साथ ही रामनवमी और ईद के दौरान धार्मिक आयोजनों के लिए आवश्यक अनुमति प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि सुरक्षा बलों की तैनाती संवेदनशील क्षेत्र में की जाएगी और किसी भी प्रकार की अफवाह पर कड़ी नजर रखी जाएगी। अपील की गई है कि वे धर्म और संस्कृति के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और किसी भी प्रकार की नफरत या तनाव फैलाने से बचें। शांति समिति के सभी सदस्य ने मिलकर शहरवासियों से अपील की है कि वे त्योहार के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखें ताकि गोड्डा में सभी समुदाय मिलजुल कर त्योहार का आनंद उठा सकें। इस मौके पर सीओ ऋतुराज, वीडियो दीनदयाल जायसवाल, एसडीएम वैद्यनाथ राव, एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी, नगर थाना प्रभारी दिनेश महली, महिला थाना प्रभारी गुलाब किस्पोटा, तमाम शांति समिति के लोग मौजूद रहे। पिछली बार शांति समिति की बैठक या हमारे जो अधिकारियों के बीच की जो बैठक हुई थी उसमें यही चर्चा चल रहा था। जो बात निकल करके आई कि भाई हमारा जो पिछले 4-5 साल का जो रिकॉर्ड है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो आज तक हमको इस बात की खुशी हम लोगों की कि आज तक गोड्डा शहर पूरे ज़िले में कभी इस तरह का कोई माहौल किसी भी त्यौहार में नहीं हुआ है। जैसा कि आप सबने भी यह बात बताई तो बहुत खुशी हुई इस बात की कि आज तक किसी तरह का उस तरह का कोई माहौल ख़राब करने का या आपसी सौहार्द जो है और शांति ख़राब करने का कोशिश आज तक यहाँ तो नहीं हुआ है। कम से कम सभी त्योहारों को हम लोग अच्छे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग मनाते आए हैं और इस बार भी हमें उम्मीद है कि हम लोग उसी तरीके से सभी त्योहारों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के एक दूसरे को गले लगा करके एक दूसरे के खुशियों में शरीक होकर के हम लोग सभी त्यौहार को मनाएंगे और मनाने देंगे। प्रशासन तो हमेशा हमारी चिंताएं बनी रहती है, चाहे वो शांतिपूर्ण ढंग से हो या नहीं हो, हमारी एक अलग तरीका का चिंता रहता है और हम लोग हमेशा चिंतित इस बात के लिए रहते हैं कि आप सभी कम से कम जो त्यौहार पर्व मना रहे हैं वो एकदम बेहतरीन ढंग से मना पाएँ। इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी भी हम लोगों के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी हम लोग शहर स्वीकार करते हैं और हम लोग उसमें काफ़ी प्रयासरत भी हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह का जिस तरह का माहौल अभी तक रहा है हर एक त्योहारों में, इस बार भी उसी तरीके से सभी त्यौहार को हम लोग अच्छे तरीके से मना पाएँ। कुछ इंस्ट्रक्शन जैसे कि पहले हम लोग जो पूर्व में जो बैठक हुई है, डीसी सर, एसपी सर की बैठक हुई थी जिसमें हम सभी लोग उपस्थित थे और हो सकता है जिला लेवल की जो शांति समिति की बैठक होगी इसके बाद वो भी होगी तो हो सकता है कि सभी को बुलाया जाए। तो अगर किस तरह का कोई समस्या होता है, अभी जो आपके द्वारा जो समस्याएं बताई गई है हम लोग भरसक उसको नोट डाउन कर लिए हैं, चाहे वो नो एंट्री को लेकर के हो, चाहे वो बिजली का तार रास्ते में जो है रूफ वेरिफिकेशन, रूट वेरिफिकेशन की जो बातें होती है, लाइसेंसी जुलूस, गैर लाइसेंसी जुलूस का जो रूट लाइनिंग होता है उसको लेकर के हो, तो हम लोग विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि बता दें, सबसे पहले हम लोग आते हैं, सबसे पहले ईद है। तो जैसा कि हम लोग को पता चला, अभी हम सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में भी गए हुए थे शांति समिति के बैठक में, तो उनके द्वारा बताया गया था कि ईद उल फितर जब होता है तो उस दिन कोई खास उस तरह का आपका कोई फंक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता। हम लोग ईदगाह में जाकर के नमाज वगैरह अदा करते हैं और फिर उसके बाद आपसी भाईचारा के नाते सभी लोग एक दूसरे से मिल मिलाप होता है बस। उसके बाद था सरहुल का। तो कहीं कहीं ऐसा ट्रेंड होता है कि सरहुल के त्यौहार पे लोग जुलूस निकालते हैं, उस तरह का पूजा पाठ करते हैं। बट गोड्डा इसमें हमको जहाँ तक पता चला है कि सरहुल बहुत विशेष रूप से नहीं मनाया जाता है। अगर कहीं कहीं मनाया जाता होगा तो हम लोग उस पर नज़र रखे हुए हम लोग उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। अब आते हैं, ईद और रामनवमी दोनों बहुत बड़े त्यौहार हैं। दोनों त्योहारों में जिनकी आस्था है उनके लिए सबसे बड़ा त्योहारों में से एक है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे, ईद के बारे में तो उस तरह का कुछ है नहीं, रामनवमी में चूँकि त्यौहार भी इस तरह का है कि हम लोग जुलूस भी निकालते हैं उस दौरान। तो जैसा कि बता दिया गया है पहले भी, हम लोग यहाँ से भी आप सबसे निवेदन है कि सभी लोग जो लाइसेंसी जो हैं जो
जो लाइसेंसी जो अखाड़े वाले हैं जो जुलूस निकालते हैं उसके बारे में हम लोग बात करें कि जो टाइमिंग जो दिया गया है, जैसा कि आप सबको पता होगा, हर बार हम लोग की डिस्कशन करते हैं और जैसा कि अभी बता भी रहे थे राजेश जी की टाइमिंग को लेकर के हम लोग कोशिश करते हैं कि 9 साढ़े 9 बजे तक हमारा ख़त्म हो जाए। तो हम लोग अपने तरफ से जो समस्याएं रूट लाइनिंग को लेकर के रास्ते में है उसको हम लोग भरसक प्रयास करेंगे उसको दूर कर लें। लेकिन हम निवेदन करेंगे सबसे कि जुलूस का जो भी टाइम हो वो कृपया टाइम के अंदर अगर विसर्जन हो जाए तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि 10 बजे के बाद ना वो साउंड और ना वो इस सब चीज़ें होनी है, तो उसको लेकर के विशेष रूप से आग्रह रहेगा कि हम लोग समय से इसका विसर्जन कर लें।